हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रो टॉक यूट्यूब चैनल में। मैं प्रकाश जुड़ चुका हूं आपके साथ ई कॉमर्स से रिलेटेड एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जब भी आप ऑनलाइन किसी मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट सेलिंग स्टार्ट करते हैं, आपको ऑर्डर आना रिसीव हो जाता है, तो जब भी आपका कोई प्रोडक्ट सेल होगा तो आपको मार्केट प्लेस को कमीशन देना होता है। ये तो आपको पता ही है, जिसमें आपके डिलीवरी चार्जेज, फिर आपके कमीशन सब कुछ इंक्लूड होते हैं। बट दोस्तों, जब भी आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट आपको रिटर्न भी आता है। तो जो प्रोडक्ट आपको रिटर्न आ रहे हैं वो पूरी तरफ से आपका लॉस है। जब आपका प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है तो भी आपको कुछ कमीशन, डिलीवरी चार्जेज, ये सब कुछ पे करना पड़ता है। आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आपका कोई प्रोडक्ट रिटर्न आएगा तो आपके कितने चार्जेज कट होने वाले हैं। आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे हैं और फ्लिपकार्ट से आपको कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो आपको कितनी तरह के चार्जेस पे करने पड़ेंगे मार्केट प्लेस को, क्योंकि इन चार्जेस को आप अगर कंसिडर नहीं करते हो फ्रेंड्स तो आपका बिजनेस लॉस में जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह के चार्जेस आपको लगेंगे अगर आप फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे हो। दोस्तों, इसी तरह का वीडियो अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर भी चाहते हो कि अमेज़ॉन में आपका प्रोडक्ट रिटर्न आए तो कितना आपको चार्ज लगेंगे, तो कमेंट जरूर करें। मैं अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं अमेज़ॉन के ऊपर तो अमेज़ॉन के ऊपर भी मैं इस तरह का डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। तो पूरा जो कैलकुलेशन है मैंने अपने जो लैपटॉप है उसमें किया हुआ है, तो अब सीधे मैं आपको अपने लैपटॉप पे ही लेके चलूँगा जहाँ हम लोग देखेंगे कि कितना चार्जर लगेगा जब भी आपका कोई प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट में सेल होने के बाद रिटर्न आता है। तो चलिए अब मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। दोस्तों, जब भी आपको कोई फ्लिपकार्ट का पार्सल रिटर्न आता है तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। जैसा कि आपके सामने एक प्रोडक्ट दिख रहा है जो फ्लिपकार्ट का है और मैं आपको एग्जांपल देके चल रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट की 150 प्राइस है और डिलीवरी चार्ज इस प्रोडक्ट का 70 रुपीज़ है। टोटल हमने 220 रुपीज़ में इस प्रोडक्ट को सेल किया है। अब फ्रेंड, प्रोडक्ट जब हमारे पास रिटर्न आता है तो रिटर्न दो तरह के होते हैं। एक तो होता है फ्रेंड्स कुरियर रिटर्न। कुरियर रिटर्न का मतलब होता है कि प्रोडक्ट हमने शिप कर दिया बट कस्टमर तक वो डिलीवर्ड नहीं हुआ। वो किसी भी कारण से हो सकता है, या हो सकता है एड्रेस गलत हो, या कस्टमर अवेलेबल ना हो, या हम जो कस्टमर है उसने रिफ्यूज कर दिया हो, तो वो प्रोडक्ट बिना खुले हुए यानी कस्टमर ने लिया ही नहीं उस प्रोडक्ट को, उसके बाद हमारे पास रिटर्न आ गया, तो उसे हम कुरियर रिटर्न कहेंगे। दूसरा होता है कस्टमर रिटर्न, यानी प्रोडक्ट हमारा कस्टमर तक गया और कस्टमर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद उस प्रोडक्ट को उसने लिया और उसे पसंद नहीं आया। उसमें कुछ भी कारण हो सकता है, साइजिंग इशू या फिर उन्हें कलर पसंद नहीं आया, या कुछ भी कस्टमर का कारण हो सकता है, इस कारण वो हमें रिटर्न करता है। फ्रेंड्स, अगर कुरियर रिटर्न है तो हमें कोई चार्ज नहीं देना है। अगर प्रोडक्ट कस्टमर तक बिना पहुँचे यानी कस्टमर ने बिना लिए ही हमारे तक आ गया है तो उसमें हमें 1 रुपये भी चार्ज नहीं देना होता है। बट अगर कस्टमर रिटर्न कर रहा है प्रोडक्ट तो उसमें हमें चार्ज देना पड़ता है। इसमें फ्लिपकार्ट बताता है कि कुछ जेन्युइन कारण से आपका प्रोडक्ट रिटर्न आया है तो आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, यही चार्ज हमें समझना है कि आखिर कस्टमर जब हमें कस्टमर रिटर्न होता है तो हमें कौन कौन से चार्जेज आखिर बेयर करने पड़ते हैं। तो मेनली यहाँ पर आपको कलेक्शन फी लिया जाता है। जब भी आपका प्रोडक्ट सेल होता है तो आपसे कलेक्शन फी लिया जाता है, तो आपका प्रोडक्ट रिटर्न आएगा तो भी कलेक्शन फी आपको देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जैसा कि अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस 0 रुपये से 750 रुपये है तो 15 रुपये आपसे पोस्ट पेड का मतलब यहाँ पर COD है, ठीक है। तो पोस्ट पेड में आपसे 15 रुपये लिया जाएगा और प्रीपेड ऑर्डर है तो 2% लिया जाएगा, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे हमारा प्रोडक्ट जो है वो 150 रुपये का है और मान लीजिए COD में ऑर्डर आया हुआ है, COD में ऑर्डर आया हुआ है 150 रुपये का है, तो 0 से 705 के बीच का है तो 15 रुपये लगेगा। ये अगर प्रीपेड होता तो 150 का 2% हमारा 3 रुपया होता, ठीक है। तो 3 रुपये ही लगता अगर प्रीपेड यानी ऑनलाइन ऑर्डर पेमेंट अगर किसी ने कर दिया होता तो सिर्फ हमें 3 रुपये देना पड़ता। बट अगर पोस्ट पेड है तो हमें 15 रुपये देना पड़ता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस 750 यानी 750 से ज़्यादा है तो 2% आपको देना पड़ेगा, या तो प्रीपेड हो या पोस्ट पेड हो। यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको लगता है फॉरवर्ड शिपिंग मतलब जब आपका कुरियर जाता है यहाँ से तो आपको डिलीवरी चार्ज बेयर करना पड़ता है, देना पड़ता है जो आप कस्टमर से लेते हो। तो वो मान लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लगा दिया पोस्टर कि लोकल नेशनल में कितना कितना लगता है। जैसे अगर आपका प्रोडक्ट का वेट यहाँ पर नेशनल में आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट का वेट है, अगर आप आधा केजी तक भेजते हैं तो देख सकते हैं नेशनल में 26 रुपये है। फिर यहाँ पर जैसे जैसे आप वजन बढ़ाते जाइएगा
उस हिसाब से यहाँ पर वेट प्रोडक्ट का जो है आपका चार्जेज वो भी बढ़ता चला जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है रिवर्स शिपिंग, यानी फॉर रिवर्स शिपिंग जब वहाँ कस्टमर के यहाँ से प्रोडक्ट हमारे तक पहुँचता है तो उसे हम रिवर्स शिपिंग करते हैं और फ्लिपकार्ट वो हमसे चार्ज करता है कि वो प्रोडक्ट रिटर्न आप तक ला रहा है तो उसका चार्ज लेगा। उसके बाद फ्रेंड्स है पिक एंड पैक फी। देखिए जब भी आपके पास कस्टमर रिटर्न करते हैं प्रोडक्ट तो कस्टमर जो भी हमने पैकिंग की है वो फाड़ देते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट ले लेते हैं, और जब उन्हें प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो फिर वो रिटर्न करते हैं। तो हम जो कुरियर से भेजते हैं, जो ई कार्ट लॉजिस्टिक हमारी जो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के ले जाती है, तो वो अपने जो कुरियर से जहाँ पर उनका हब होता है, पैकिंग हब, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं कि फिर अपने प्लास्टिक से वो पैक करते हैं, उसमें बबल रैप लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर प्रोडक्ट डैमेज होने वाला है तो बबल रैप वगैरह सब कुछ लगाएंगे, तो उसका एक चार्ज लिया जाता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट के जो डिलीवरी बॉय है कस्टमर के घर तक जाएंगे, फिर आप वहाँ से पिक करेंगे, फिर आपके प्रोडक्ट को वहाँ पे पैक किया जाएगा, फिर आप तक भेजा जाएगा, तो उसका एक चार्ज लिया जाता है। वो चार्ज 20 रुपये 30 रुपये के आसपास, तो जितना आपका प्रोडक्ट का वेट है उस हिसाब से आगे वो बढ़ता चला जाता है, तो वो कोई फिक्स नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर यहाँ पर एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था 150 का हमने प्रोडक्ट भेजा था, तो अब आप एग्जांपल समझिए, क्योंकि हमारा COD में ऑर्डर आया हुआ था तो हमारा कलेक्शन फी 15 रुपये यहाँ पे लगेगा। फॉरवर्ड शिपिंग हमारा 70 रुपये मान के चलिए, कि मैंने आधा किलो का कोई प्रोडक्ट है, उसका 500 ग्राम वेट है, तो आधा किलो का लगभग 70 रुपये वो शिपिंग चार्ज ले लेते हैं, तो हमारा ये 70 रुपये शिपिंग चार्ज का चला गया। इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर रिवर्स शिपिंग। रिवर्स शिपिंग जैसा कि मैंने बताया कि जब प्रोडक्ट हम यहाँ से जाता है तो हमारा वो फॉरवर्ड शिपिंग होता है, और जब उधर से प्रोडक्ट हमारे तक पहुँचेगा कस्टमर के यहाँ से हमारे तक, तो वो रिवर्स शिपिंग होता है। जब यहाँ से जाएगा तो फॉरवर्ड और उधर से जब आएगा तो रिवर्स, तो 70 रुपये उसके चले गए। पिक एंड पैक फी, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोडक्ट जब आपके पास आएगा तो जो पैकिंग में आपने भेजा था उसमें नहीं आएगा, क्योंकि कस्टमर ने प्रोडक्ट को जाहिर है खोल के निकाला होगा, तो वो रास्ते में वो कैसे भेजेंगे, वो कहीं भी बीच में गिर सकता है, इसलिए वो उसे फिर पैक करते हैं, फिर हमें हमारे तक भेजते हैं, तो उसकी चार्जेस 20 रुपये के आसपास होती है, और जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बड़ा होता जाएगा तो ये चार्ज भी बढ़ जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स ये फ्लिपकार्ट का कोई चार्ज नहीं है, पैकिंग लॉस जो आप देख रहे हैं ये सेलर का लॉस है। देखिए फ्रेंड्स आपने जो भी प्रोडक्ट सेंड किया है उसमें आपने टेप का यूज किया है, आपने कॉटन का यूज किया होगा, आपने पॉली बैग का यूज किया होगा, और उसका बिल प्रिंट किया होगा, तो उसके भी पेजेस लगे होंगे, तो ये सब कुछ करने में हमारा भी तो कॉस्ट लगता है। तो हमने यहाँ पर मैंने कंसिडर करके चला है कि पैकिंग लॉस हमें हो गया 15 रुपये का। तो इसके बाद अगर आप टोटल देखेंगे तो एक प्रोडक्ट 190 रुपये का हमारा लॉस चला जाता है अगर एक प्रोडक्ट हमारा रिटर्न आता है। तो ये जो चार्जेस आप देख रहे हैं ये है आप अगर 150-200 रुपये का प्रोडक्ट सेल करते हो तो, ठीक है, तो ये आपके चार्जेस लगने वाले हैं। मतलब 150 रुपये के अंदर जो होता है, 150 से लेकर 200 के बीच में आपका जो है डिफर कर सकता है जो भी प्रोडक्ट है उसका लॉस, अगर आपका कोई प्रोडक्ट रिटर्न आता है। तो इस प्राइस को आपको कंसीडर करके चलना है कि अगर कोई भी रिटर्न आ रहा है तो आपको इतने लॉस लग सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, जिसमें आपने देखा कि फ्लिपकार्ट के किस तरह के रिटर्न चार्जेज होते हैं। इस तरह के वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर फ्रेंड सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैं इसी तरह के वीडियोज, ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड वीडियोज लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।